को बताइए बताइए कि कितनी डरावनी है अभी तस्वीरें, कितनी भयावह स्थिति है अभी। जी बिल्कुल, अभी इतनी ज़्यादा ये बीमारी ये फैल चुकी है और इतने ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं इसलिए कम परसेंटेज भी सीरियस हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल का लोड बढ़ा हुआ है। और ये पूरा सभी को पता है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, मेडिसिन कम हो रहे हैं। तो इसमें जो सबसे कारगर चीज़ है वो प्रिकॉशन। अगर हम इस तरह से 4 घंटे या मैं कहूँ 2 घंटे भी ऐसे सामूहिक जगहों पे लोग भीड़ लगाएंगे, छोटी जगह में ज़्यादा लोग आएंगे तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ेगा। और डेफिनेटली इससे हमारी जो बीमारी, जो महामारी है वो और फैलेगी। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि ये इनके लिए ज़रूरी है, उनको जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकले। डेली यूज का सामान है वो खरीदने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो मंडी जाएं। अपने कॉलोनी में अपने जो ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे कम भीड़ होती है वहाँ पर जा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी की बहुत सारे सुविधा है, ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ कि हम इतनी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाएं और सामान खरीदें। मुझे लगता है सरकार को एक ऑनलाइन शॉपिंग ग्रोसरी वाली चीज़ें को प्रमोशन देना चाहिए। और ऐसी मंडी जिसे 4-4 घंटे सुबह को अगर ऑन करते हैं, इसमें भीड़ बढ़ेगी और संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ेगा। और जो क्राइसिस है अभी हमारे राज्य में वो और बढ़ेगा। तो इसको कम करने के लिए हमें ये कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए। और जो दुकानें हैं उसको कम से कम, और हर एरिया में एक मार्क करें कि हाँ ये दुकान इस एरिया में खुलेगा, टोकन सिस्टम दें लोगों को कि और उतने लोग जाएं। मंडी में चिन्हित करें एरिया कि इतने डिस्टेंस पे खड़े हुए, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो। और बहुत अहम सुझाव मिल रहे हैं अगर वो जाते हैं। बहुत अहम सुझाव डॉक्टर सजानंद जी, आईएमए ने ही सुझाव दिया था लॉकडाउन का भी, और लॉकडाउन लगाने पर आपने धन्यवाद भी दिया। लेकिन अब इसमें इसका विकल्प देखिए, लोगों को सामान भी चाहिए और सब्जी बेचने वालों को थोड़ी आमदनी भी चाहिए। तो इसका विकल्प, इसके विकल्प के लिए आप भी क्या सुझाव देंगे? देखिए, लॉकडाउन के लिए हमने चीफ मिनिस्टर महोदय को धन्यवाद भी दिया है। और 15 दिन पहले हम लोगों ने कहा था लॉकडाउन होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई थी, वर्चुअल पर बात हुई थी। उसमें हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट उस समय जो थे, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए, लॉकडाउन ही एक उपाय है जो देश को बचाया जा सकता है। पिछले बार भी बहुत झंझट था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते हमारे यहाँ मोर्टेलिटी बहुत कम हुआ और संक्रमण की जो बात थी उसमें कम था। इस बार लॉकडाउन थोड़ा देर से लगा। 15 दिन पहले यदि लॉकडाउन हो जाता तो शायद ये 2 साल नहीं होता। आज के दिन किसी भी हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल बहुत से ऐसे हैं जो इलाज कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उनको भी ऑक्सीजन देने की बात होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत से ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर सभी लोगों ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही 90 और 80 हॉस्पिटल्स को परमिशन मिला। लेकिन आज 100-200 हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी विचार माननीय जो यहाँ बैठे हुए हैं डीएम साहब को करना चाहिए। देखिए, जनहित में बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा पब्लिक को तकलीफ भी हो, थोड़ा आपको हार्ड रूल ये करना होगा। हमारे समझ से 1-1 घंटा की छूट बहुत है। हर लोग को पता था कि लॉकडाउन होने वाला है, हर लोग इसका अपना खाने पीने का सामान रख लिया था। अब 1-1 घंटा ही करके देखिए ना, 1-1 घंटा करिए और पुलिस अलर्ट है। ये तो आज तो झोला लेके निकल गए हैं, घूम रहे हैं। 1-1 घंटा भी करते हैं, 15 दिन, कुछ ही दिनों की तो बात है। इसके बाद जो है सो लगभग हम लोग संक्रमण बहुत रुक जाएगा, और संक्रमण रुकेगा बहुत लोगों की जान बचेगी। आज आप कह रहे हैं कि ये लोग अगर 15 दिन अपने आप को कैद कर लें,
15 दिन सावधान बर्दाश्त रह लें तो जी। ये चेन तोड़ा जा सकता है, ये संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम कर सकते हैं। देखिए बहुत जरूरी है, चेन टूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इस तरह का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत घट जाएगा, और हम लोग इस महीने के अंत होते होते इस रोग से हम लोग को निजात मिल जाएगा, इस रोग से हम लोग का बचाव हो जाएगा। इसलिए डीएम साहब आपको चाहिए कम से कम समय में जो पब्लिक निकले, सब्जी के बहाने, सामान खरीदने के बहाने बाजार घूमते लोग रह जाएगा, इससे नहीं होगा। कुछ भी करिएगा, एक दूसरे से लोग टच करेंगे, साथ रहेंगे, इससे संक्रमण बढ़ेगा। आज शादी ब्याह में क्या हो रहा है, एक आदमी को पॉजिटिव है और शादी के बाद लौटा तो 50 आदमी को पॉजिटिव हो गया। घर के एक आदमी हुआ, सबको, पूरे परिवार को हो रहा है। इसलिए इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है, कम समय तक लोग बाहर रहें, और इससे हमारे जनहित में देश का कल्याण होगा, इस स्टेट का कल्याण होगा। चंद्रशेखर जी सुन रहे हैं आप, ये स्थिति ऐसी है कि वैज्ञानिक भी और एक्सपर्ट भी, मेडिकल एक्सपर्ट भी यही सुझाव दे रहे हैं कि 15 दिन बस किसी तरह रोक लीजिए, लोगों को रोक लीजिए। अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो सख्ती बरतिए। कई जगह हमने देखा भी, लाठी भी भांजी जा रही है, ठीक है। अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो वो भी सख्ती बरतिए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है और समाज के लिए ही है। सख्ती अगर आप आज बरतते हैं तो हो सकता है कि लोग नाराज हों, लेकिन कल को कहेंगे कि हाँ साहब आपने सख्ती बरती तो आज ठीक हो गए हम लोग, रफ्तार कम हो गई। बिल्कुल सहमत हैं हम, और समय घटाने वाला जो आइडिया है वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अगर 4 घंटे को हम लोग 1 घंटे करेंगे तो जो लोग 4 घंटे में खरीद रहे हैं वो सब 1 घंटे में आएंगे। तो मे बी कि कुछ सेंटर्स पर ज़्यादा गैदरिंग हो जाए, ज़्यादा भीड़ हो जाए, ज़्यादा आपाधापी हो जाए। जो मैडम ने एक सुझाव दिया कि हम लोग होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करें, तो इसको हम लोग, एक तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सहकारिता विभाग के तरफ से भी होम डिलीवरी सब्जियों की भी की जा रही है। बाकी हम लोग फल और सब्जी के जो विक्रेता हैं उन लोगों को भी प्रमोट करेंगे कि होम डिलीवरी के लिए, जैसे बिग बाजार है जो पहले से वो लोग सप्लाई कर रहा है, और इस तरह के अन्य भी हैं, तो उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि होम डिलीवरी करें, ऑन डिमांड घर पर पहुंचाएं। और दूसरा कि ठेला पर लेकर के लोग, जो हमारे सब्जी विक्रेता हैं, खुदरा विक्रेता, उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि ठेला पर लेकर के वो गली में, अपना कॉलोनी में घूम करके बेचें, तो उससे खतरा कम रहेगा। और बाकी प्रशासनिक शक्ति पूरा करेंगे हम लोग, और जो उद्देश्य है इसका, इस लॉकडाउन का, हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे। प्रशासनिक शक्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। सख्ती मतलब क्या, आप संदेश दे सकते हैं यहाँ से लोगों को, दर्शकों को? सख्ती मतलब क्या 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 हो सकता है? अने बिल्कुल संदेश आपके माध्यम से, आपके माध्यम से जो 2-3 चीज़ें हम कहना चाहेंगे। एक तो हम लोग लगातार अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, मास्क का प्रयोग करें, अगर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सख्ती की जहाँ तक बात है तो हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे टाउन में, पूरे शहर में हम लोग लगभग 50 जगहों पर नाकेबंदी किए हैं, और वहाँ पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं। और अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं उनको हम लोग पकड़ भी रहे हैं, फाइन भी कर रहे हैं, और वहाँ से वापस भी कर रहे हैं। जो जरूरी काम से निकले हैं, इमरजेंसी सेवा के लिए निकले हैं, हॉस्पिटल जाना है या मेडिसिन लेनी है, उनके घर में कोई पेशेंट है, या एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, या किसी हॉस्पिटल में वो कार्यरत हैं, चाहे डॉक्टर हों या पैरामेडिकल स्टाफ हों, इन्हीं लोगों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बाकी किसी को नहीं कर रहे हैं। और जो ये 4 घंटे का है, कुछ जरूरी सामान और सेवा के लिए जो खुला हुआ है, इसमें भी हम लोग सख्ती का मतलब यही रहेगा कि अनावश्यक निकल करके और दूर दराज, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि अपना स्थानीय जो निकटतम मार्केट है वहीं से खरीदें। निकल करके कहीं दूर के मार्केट में जाना, वहाँ से खरीद करके ले आना और वहाँ भीड़ करना, ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हम लोग मंडियों को बंद भी कर रहे हैं और दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि कम से कम भीड़ हो वहाँ, और जितना ज़रूरत है उतना लोग लें, और जब ज़रूरत है तभी लें, डेली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का भी हम लोग कर रहे हैं। क्या एफआईआर भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। जो लोग वायलेशन करेंगे और मना करने के बाद भी नहीं मानेंगे
तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, उसमें FIR भी दर्ज हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। और जो रोजी रोटी वाले हैं, जो दिहाड़ी वाले हैं, जो डेली कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए फिर क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी हम लोगों ने किया है, कुल 11 जगहों पर हम लोगों ने कम्युनिटी किचन, जो सामुदायिक रसोई है, उसको शुरू किया है। और आज हम लोगों ने कुछ जगहों पर निरीक्षण भी किया है और वहाँ उनके खाने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि जो भी इस तरह से लोग हैं जो कि डेली कमाते खाते थे या निराश्रित हैं, बेसहारा हैं, वो लोग वहाँ आएँ और वहाँ ससम्मान वो भोजन करें। वहाँ भी हम लोग कोविड नॉर्म्स जो है उसको फॉलो करते हुए और कुल 11 जगहों पर हम लोगों ने सामुदायिक रसोई शुरू किया है। और जहां अन्य जगहों पर भी आवश्यकता होगी तो वहां भी हम लोग जरूर शुरू करेंगे। हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। और जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन सप्लाई या फिर आप रेहड़ी वाले घूम घूम कर, तो क्या किसी तरह के पास की भी जरूरत पड़ेगी उन लोगों को? लोगों के मन में ये सवाल है। नहीं, जो जैसे अगर ठेले पर लेकर के लोग बेचते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है, वो ऑलरेडी अलाउड है और वो हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और जो होम डिलीवरी के लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उनके होम डिलीवरीज बॉयज जो होंगे, लोग होंगे, उनको हम लोग जरूर पास उपलब्ध करा देंगे और वो जा करके अपना घर पर सप्लाई करें ताकि लोगों को भी निकलना नहीं पड़े और लॉकडाउन का जो पर्पज है वो भी पूरा हो। तो इस तरह के हम लोगों के जिले में लगभग 8 से 10 एजेंसीज हैं, उनके साथ हम लोग विमर्श करके और उनको हम लोग बिल्कुल पास उपलब्ध कराएंगे ताकि वो लोग अपना काम कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पटना DM चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। और